एक काम है जो तुम कल करने वाले थे, फिर परसों, फिर नेक्स्ट मंडे, फिर दिसंबर में फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और अब वो काम सिर्फ एक काम नहीं रहा, एक बोझ बन गया है। अब एक सेकंड के लिए सोचना, ये काम क्या है तुम्हारा? जिम? कोई कोर्स? वो बिजनेस आइडिया जो दिमाग में 2 साल से घूम रहा है? पीटर हॉलिन्स, जो एक रिनाउंड बिहेवियरल साइकोलॉजी राइटर हैं, उन्होंने इस एक प्रॉब्लम को इतने गहरे से स्टडी किया कि उन्होंने पूरी एक बुक लिख दी इसके सॉल्यूशन पे। और उस बुक का नाम है थिंक लेस डू मोर। आज की इस समरी में हम इस बुक के 6 सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। और मैं गारंटी करता हूं इनमें से कम 3 चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही होंगी। तो चलते हैं सीधा। पहला कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। अब ये फिजिक्स का वर्ड सुन के मत भागो, ये वैसा बोरिंग नहीं है। फिजिक्स में इनर्शिया का मतलब होता है जो चीज रुकी हुई है वो रुकती रहती है, जो चीज चल रही है वो चलती रहती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं यही एग्जैक्ट चीज ह्यूमन बिहेवियर में भी होती है। जब तक तुम कोई काम शुरू नहीं करते, तुम्हारा दिमाग उस काम को और बड़ा बनाता जाता है, और जितना बड़ा लगता है उतना ही शुरू करना मुश्किल लगता है। और इस पूरे चक्कर का विलन कौन है? परफेक्शनिज्म। ये वो सोच है जो कहती है जब बिल्कुल सही टाइम आएगा तब करूंगा, जब मैं रेडी होऊंगा तब शुरू करूंगा, जब कंडीशंस परफेक्ट होंगी तब। भाई, वो टाइम कभी नहीं आता। पीटर हॉलिन्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। परफेक्शनिज्म को लोग एक क्वालिटी समझते हैं, जैसे कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं, ये कोई बैज ऑफ ऑनर है। लेकिन रियलिटी में परफेक्शनिज्म एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है। एक एग्जांपल लो, किसी को 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। वो सोचता है पहले पैराग्राफ ही परफेक्ट होना चाहिए। तो वो बैठता है, सोचता है, फिर लिंक्डइन स्क्रॉल करता है रिसर्च के नाम पे, फिर चाय पीता है क्योंकि फोकस्ड रहने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर थोड़ा यूट्यूब, और दिन खत्म। रिपोर्ट 0 वर्ड्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ये ज्यादातर लोगों की रियलिटी है। तो सॉल्यूशन क्या है? पीटर हॉलिन्स कहते हैं अपने पहले कदम को इतना छोटा करो कि फेल होना पॉसिबल ही ना लगे। जिम नहीं जा पा रहे, 1 घंटे की वर्कआउट भूल जाओ, सिर्फ जूते निकाल के दरवाजे के पास रख दो। रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे, परफेक्ट पैराग्राफ भूल जाओ, सिर्फ फाइल खोलो, कर्सर रखो, एक भी वर्ड टाइप करो। क्योंकि एक बार बॉडी मोशन में आ जाए, इनर्शिया खुद खत्म हो जाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं सोचो एक बच्चा चलना कैसे सीखता है। क्या वो पहली बार में परफेक्ट चलता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, उठता है। अगर वो ये डिसाइड कर लेता कि जब तक बिना गिरे नहीं चल सकता, कोशिश ही नहीं करूंगा, तो वो आज भी क्रॉल कर रहा होता। हमें भी वही माइंडसेट चाहिए। पहला ड्राफ्ट हमेशा बेकार होता है, पहली कोशिश हमेशा एवरेज होती है। और ये परफेक्टली ओके है, क्योंकि शुरू करना किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरू हो गए, आगे का रास्ता खुद खुलता जाता है। और एक बात, ये जो परफेक्ट कंडीशंस का वेट है, ये कभी खत्म नहीं होता। एक चीज फिक्स होगी, दूसरी प्रॉब्लम आएगी। कंडीशंस कभी 100% परफेक्ट नहीं होंगी। एक्शन पहले, परफेक्ट बाद में। अब यहां एक चीज है जो इस पूरी बुक का कोर आइडिया है, और ये सुन के तुम्हें लगेगा यार ये तो मैंने कभी इस तरफ से सोचा ही नहीं था। हम सारी जिंदगी ये सोचते हैं जब मूड आएगा तब करूंगा, जब मोटिवेशन मिलेगा तब जिम जाऊंगा, जब इंस्पायर्ड होऊंगा तब लिखना शुरू करूंगा, जब एनर्जी होगी तब पढ़ूंगा। पीटर हॉलिन्स कहते हैं ये सोच बिल्कुल उल्टी है। असल में मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है, एक्शन से पहले नहीं। मतलब पहले काम करो, मोटिवेशन खुद आएगा। ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब तुम कोई भी काम शुरू करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जो तुम्हें उस काम को कंप्लीट करने के लिए पुश करता है। इसीलिए YouTube पे सिर्फ एक वीडियो देखने बैठते हो और 2 घंटे बाद भी वहां होते हो। ब्रेन ने लूप में डाल दिया। यही प्रिंसिपल अपने फायदे के लिए यूज करो। पीटर हॉलिन्स कहते हैं मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है। सोचते हैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, दिल में आग लगी, लगा कल से नया इंसान बन जाऊंगा। कल सुबह अलार्म बजा, स्नूज, फिर से स्नूज, और वो आग कहीं नहीं थी। क्योंकि मोटिवेशन एक वेव की तरह होती है, आती है और चली जाती है। अगर सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहोगे तो जिंदगी में कुछ कंसिस्टेंटली नहीं होगा। लेकिन एक्शन की हैबिट वो परमानेंट होती है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं सिर्फ 5 मिनट दो किसी भी काम को, सिर्फ 5 मिनट। अगर 5 मिनट बाद रुकना चाहते हो, रुक जाओ,
कोई प्रेशर नहीं, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होगा। 5 मिनट में ब्रेन उस काम में घुस जाता है और फिर रुकने का मन नहीं करता। और एक और पावरफुल चीज, जब तुम बिना मूड के भी काम करते हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज बदलनी शुरू हो जाती है। तुम अपने आप के बारे में एक नई स्टोरी क्रिएट करते हो। मैं वो इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन की भी काम कर सकता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट, ये गेम चेंजर है, क्योंकि जब तुम खुद को उस तरह देखने लगते हो, तुम उस तरह बिहेव करने लगते हो। पीटर हॉलिंस इस कॉन्सेप्ट को एक साइकिल की तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक्शन लिया, छोटा सा रिजल्ट मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और ज्यादा करने की इच्छा आई, फिर ज्यादा एक्शन, फिर ज्यादा रिजल्ट। ये साइकिल एक बार स्टार्ट हो जाए, रोकना मुश्किल हो जाता है। आगे हम बात करेंगे एक ऐसी लिस्ट के बारे में जो टू डू लिस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, और शायद तुमने पहले कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना नहीं होगा। टू डू लिस्ट सबने बनाई होगी। कुछ लोगों ने तो इतनी सुंदर टू डू लिस्ट बनाई होगी कि सिर्फ लिस्ट बनाने में ही पूरा दिन निकल गया, और एक्चुअल काम कल पे। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं सिर्फ टू डू लिस्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक और लिस्ट चाहिए जिसका नाम है डोंट डू लिस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम सिर्फ काम ना करने से वेस्ट नहीं होता, वेस्ट होता है गलत चीजें करने से। एक कॉमन सिचुएशन, सुबह उठते हो, सोचा सिर्फ 5 मिनट फोन देखेंगे, न्यूज, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, बस क्विक चेक। 40 मिनट बाद रियलाइज होता है टाइम निकल गया और अभी भी नींद सी आ रही है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डिजाइन है। सोशल मीडिया कंपनीज को पता है सुबह का डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन सबसे इजी टारगेट होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में अक्सर सबसे बड़ा फर्क ये नहीं होता कि वो क्या करते हैं, फर्क होता है वो क्या नहीं करते। डोंट डू लिस्ट में वो सब लिखते हैं जो तुम्हारा टाइम और एनर्जी ड्रेन करती हैं। कुछ एग्जांपल्स, सुबह उठ के पहली 1 घंटे में फोन नहीं देखना, बेकार मीटिंग्स में नहीं जाना, उन लोगों के साथ टाइम नहीं बिताना जो हर बार मिलने के बाद तुम्हें थका हुआ फील कराते हैं, रात को 10 के बाद कोई नया स्ट्रेसफुल काम शुरू नहीं करना। पीटर हॉलिंस कहते हैं ये मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम सोचते हैं कि एक साथ सब कुछ करने से सब कुछ जल्दी हो जाएगा। रियलिटी में कुछ भी ठीक से नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम्हारा फ्रंट बर्नर है अभी अपनी करंट जॉब में बेटर करना, तो नया यूट्यूब चैनल शुरू करना बैक बर्नर पे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रीम खत्म, बस अभी उसकी बारी नहीं, और जब जॉब स्टेबलाइज हो जाए तो यूट्यूब फ्रंट बर्नर पे आ जाएगा। ये सिस्टम 2 चीजें करता है। पहला, तुम्हारा दिमाग क्लटर फ्री रहता है, तुम जानते हो एग्जैक्टली क्या करना है अभी। दूसरा, जब भी कोई नया आइडिया या अपॉर्चुनिटी आए, तुम तुरंत डिसाइड कर सकते हो ये फ्रंट बर्नर है या बैक बर्नर। पीटर हॉलिंस एक और टिप देते हैं, इस लिस्ट को हर हफ्ते रिव्यू करो, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। जो आज बैक बर्नर पे है वो कुछ महीने बाद फ्रंट बर्नर पे आ सकता है, और जो अभी फ्रंट बर्नर पे है वो कभी कभी बैक बर्नर पे जाना जरूरी होता है। ये फ्लूइड सिस्टम है, रिजिड नहीं। अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। आगे के 2 कॉन्सेप्ट्स थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो ज्यादातर बुक समरीज में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो ध्यान से सुनो। एक प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं लेकिन जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग सिर्फ बड़ी डिसीजंस पे नहीं होती। क्या पहनूं आज, पहले कौन सा ईमेल रिप्लाई करूं, लंच में क्या मंगाऊं, ये मीटिंग अटेंड करूं या नहीं। ये सब छोटे डिसीजंस लगते हैं, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं हर डिसीजन, चाहे कितना भी छोटा हो, तुम्हारी मेंटल एनर्जी यूज करता है। इसका एक नाम है डिसीजन फटीग। जितनी ज्यादा डिसीजंस लोगे दिन में, उतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग थक जाता है, और जब बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, ब्रेन के पास एनर्जी बची ही नहीं होती। इसीलिए अक्सर होता है दिन की शुरुआत में सब कुछ क्लियर होता है और शाम तक हर चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है। पीटर हॉलिंस यहां एक सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक प्री डिफाइंड सिस्टम है जो तुम्हें हर बार नया डिसीजन लेने की जरूरत खत्म करता है। 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला, रूटीन डिसीजंस ऑटोमेट करो। वो डिसीजंस जो रोज रिपीट होते हैं, उन्हें एक बार डिसाइड करके परमानेंटली फिक्स कर दो। रोज ये मत सोचो जिम जाना चाहिए या नहीं, हफ्ते के 4 दिन फिक्स कर लो, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे। बस डिसीजन ऑलरेडी ले लिया, रोज लेने की जरूरत नहीं। यही काम खाने के साथ करो, कपड़ों के साथ करो, मॉर्निंग रूटीन के साथ करो। पीटर हॉलिंस यहाँ स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग का एग्जाम्पल देते हैं। ये लोग हमेशा एक जैसी ड्रेस पहनते थे। क्यों? ताकि हर सुबह एक भी सेकंड क्या पहनूं में वेस्ट ना हो। छोटी सी चीज लगती है,
लेकिन मल्टीप्लाई करो 365 दिनों से, काफी बड़ा टाइम बचता है। दूसरा, बड़े डिसीजंस के लिए फिल्टर्स बनाओ। जब भी कोई बड़ा डिसीजन आए, 3 सवाल पूछो खुद से। पहला, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मैच करता है? दूसरा, अगर ये गलत निकला तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूं? तीसरा, अगर मैं ये नहीं करता तो 5 साल बाद मुझे क्या लगेगा? ये 3 सवाल ज्यादातर कंफ्यूजिंग डिसीजंस को बहुत क्लियर कर देते हैं। तीसरा, पास्ट डिसीजन से सीखो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो गलती एक बार हो वो सीखने का मौका है, जो गलती बार बार हो वो नेग्लिजेंस है। अपने पास्ट की इंपॉर्टेंट डिसीजंस एनालाइज करो, कहां सही गए, कहां गलत और क्यों। ये पैटर्न तुम्हें फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंट और फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। इस पूरी मॉडल का रिजल्ट क्या होता है? तुम कम सोचते हो, फास्टर डिसाइड करते हो, और तुम्हारा दिमाग जो पहले छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता था, वो अब इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर पाता है। लास्ट कॉन्सेप्ट, और ये सबसे अंडररेटेड है। कभी नोटिस किया होगा तुमने, सुबह के कुछ घंटों में तुम रॉकेट होते हो, दिमाग तेज चलता है, आइडियाज आते हैं, काम बनता है, और फिर कुछ घंटे बाद अचानक से एक फीलिंग आती है जैसे किसी ने ब्रेन का स्विच ऑफ कर दिया। ये लेजीनेस नहीं है, ये कॉफी की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी का नेचुरल रिदम है। पीटर हॉलिंस इस कॉन्सेप्ट को अल्ट्रेडियन रिदम्स के नाम से एक्सप्लेन करते हैं। साइंस कहती है हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट में एक कंप्लीट एनर्जी साइकिल खत्म करती है। पहले एनर्जी पीक होती है, फिर नेचुरली लो हो जाती है। ये साइकिल दिन भर रिपीट होता रहता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस लो एनर्जी पीरियड में वो अपने आप को फोर्स करते हैं काम करने के लिए। ज्यादा कॉफी, ज्यादा प्रेशर, और फिर भी आउटपुट हाफ रहता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, स्मार्टर काम यह है कि अपनी बॉडी के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। प्रैक्टिकल प्लान यह है, 1 हफ्ते ऑब्जर्व करो, दिन के कौन से घंटे तुम्हारे पीक हैं, जब दिमाग फास्टेस्ट होता है, जब फोकस बेस्ट होता है। वो टाइम सिर्फ तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग काम के लिए, जो काम सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मांगता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, जो डीप फोकस चाहिए, वो पीक आवर्स में। जब एनर्जी नेचुरली लो हो, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, लाइट टास्क्स, वो तब। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर 90 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो। वॉक करो, पानी पियो, आंखें बंद करो, कुछ मत करो, गिल्ट मत फील करो इसके लिए। ये टाइम वेस्ट नहीं है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग भी ब्रेक्स लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बिना रुके काम करने से बर्नआउट आता है, और बर्नआउट में पूरा दिन बर्बाद होता है। थोड़ा रुकना आगे ज्यादा बढ़ने के लिए होता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। और जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख जाते हो, पहले से कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये थी पीटर हॉलिंस की बुक थिंक लेस डू मोर की कंप्लीट समरी। 6 कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज सीखे। पहला, इनर्शिया तोड़ने के लिए पहला कदम छोटा रखो, इतना छोटा कि फील होना पॉसिबल ही ना लगे। दूसरा, एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में। मूड का वेट मत करो, काम शुरू करो। तीसरा, टू डू लिस्ट के साथ डोंट डू लिस्ट भी बनाओ, जो नहीं करना वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। चौथा, बर्नर लिस्ट से अपनी प्रायोरिटी सेट करो, फ्रंट बर्नर भी सिर्फ 1 या 2 चीजें। पांचवा, सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल से ओवर थिंकिंग खत्म करो, रूटीन ऑटोमेट करो, फिल्टर्स बनाओ, पास्ट से सीखो। छठा, अल्ट्रेडियन रिदम्स को समझो, अपनी बॉडी के साथ काम करो, सही टाइम पे सही काम। अब एक काम करो, कमेंट में बताओ इन 6 कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा रिलेट किया। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि और ऐसे डिटेल्ड समरीज बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में, तब तक थिंक लेस डू मोर।